जिंदगी का भंवर है। हम ये कहते हैं ये मुद्दा बड़ा हो और इस घर की बदनामी हो, उससे पहले इसे घर से निकालकर बाहर करो। जहाँ से लेकर आयो वहाँ छोड़ कर आओ इसे। तुम ये गलत सपना देख रही हो रागिनी। लेकिन तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, और ये बात मैंने रागिनी को साफ साफ कह दी कि अगर तुम इस घर से जाओगी तो मैं भी इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। ये तुमने बिल्कुल सही कहा लल्लन। हमें जनता और सरकार दोनों को उनके घर की असल तस्वीर तो दिखानी ही होगी। सोनाली को वो घर से बाहर निकालना चाहते हैं तो निकाल लेने दीजिए, क्योंकि जब सोनाली को ठोकर लगेगी, जब उसे घर से बाहर निकाला जाएगा तो वो हमारे इशारों पर सब कुछ करेगी जो हम चाहेंगे। बिल्कुल सही। और फिर हम सोनाली का इस्तेमाल बलदेव सिंह, राजवीर और मुख्यमंत्री जी के खिलाफ करेंगे। वो उनके खिलाफ जहर उगलेगी और मुद्दा होगा कि सोनाली को घर से निकाला क्यों गया, क्या कसूर था सोनाली का। एक लड़की को बहू बनाकर शोषण करने वालों को जनता क्या सजा देती है, उनके साथ क्या न्याय करती है। तैयार हो गए आप? अरे हाँ, देखो तैयार तो खड़ा हूँ। चलिए नाश्ता कर लीजिए। सौरभ ने नाश्ता कर लिया? हाँ, उसे अभी देकर आ रही हूँ, आप तो चलिए। कावेरी, बस कुछ ही दिनों की बात है कावेरी। मैं जानता हूँ कि अलका तो किचन में तुम्हारा हाथ बटाती नहीं। ये नई बहू आएगी ना तो ये थोड़ा बहुत हाथ जरूर बटाएगी। फिर तुम्हें नाश्ता खाना इन सब से निजात मिल जाएगी। हर सास को यही उम्मीद होती है कि जब बहू घर आए तो उसे घर की जिम्मेदारियों से निजात मिल जाए। मुझे तो बस अब शादी के मुहूर्त का इंतजार है। अरे तुमने बात तो कर ली है ना? हाँ, बात तो की थी कल, आप सो चुके थे। मेघना जी ये पूछ रही थी कि शादी कैसे करनी है, मतलब धूमधाम से करनी है या सादे तरीके से करनी है। इस मामले में तो मेघना जी की सुननी पड़ेगी, लेकिन तुम अपने सपनों के बारे में भी सोच लेना। गौरव की शादी में तो तुम्हारे सपने अधूरे ही रह गए। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। गौरव की शादी के लिए क्या कुछ सोच रखा था। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि गौरव इस तरीके से अलका के साथ कोर्ट मैरिज करके उसे घर ले आएगा। गौरव की शादी की तो सारी ख्वाहिशें अधूरी रह गई। इसीलिए तो कह रहा हूँ, सौरभ की शादी में तो वो ख्वाहिशें पूरी हो सकती है ना। जी हाँ। अगर मेघना जी से बात हो तो उनसे कहना कि हम कोई छुप छिपाकर शादी नहीं कर रहे, जो सादे ढंग से हो। अरे इस शहर में हमारी भी कोई इज्जत है, हमारा भी रुतबा है, और फिर वो प्रदेश की वित्त मंत्री हैं, तो शादी तो उसी हिसाब से होनी चाहिए ना। और तभी तो हमारे सपने पूरे होंगे। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मेरी मेघना जी से बात होगी तो मैं उन्हें ये बात समझाने की कोशिश करूंगी। लेकिन आप चलिए नाश्ता तो कर लीजिए। हाँ। कोर्ट जाने में देर हो रही है आपको। अरे तो चलो चलो। क्या करना चाहिए मुझे? एक तरफ मुझे ऐसा लगता है कि ना कल मेरी कोई अहमियत थी और ना आज मेरी कोई अहमियत है। इस खानदान का इकलौता बेटा हूं, इस खानदान का चिराग, लेकिन किसी को मेरी परवाह नहीं। एक तरफ जी में आता है कि रजनी से जाकर हाथ मिला लूं, लेकिन दूसरी ओर सोनाली मुझे बार बार मना कर रही है कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। आखिर मैं क्या करूं? क्या चुपचाप बैठकर सब कुछ देखता रहूं? चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करता रहूं? पापा तो अब ये भूल चुके हैं कि उन्होंने कोई नई पार्टी भी स्थापित की थी। वो तो अब पार्टी के बारे में कोई बात भी नहीं करते। पापा बदल चुके हैं। अगर उनके अंदर कोई बदलाव नहीं आया है तो वो मेरे प्रति कल तक जो थे वही आज भी हैं। क्या करना चाहिए मुझे? राजवीर, तुम रागिनी के बारे में सोच रहे हो ना? प्लीज इतना मत सोचो। रागिनी जो कर रही है उसे करने दो। मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, मेरा फ्यूचर क्या होगा। तुम हमेशा कहती रहती हो ना कि कहीं मत जाओ, बस लोगों से मत मिलो,
घर वालों से हाथ मत मिलाओ। तो करूं क्या? इस कमरे में बैठा रहूं चुपचाप, बस इस बात का इंतजार करूं कि माँ को कब मेरा ख्याल आएगा, पापा को मेरा ख्याल कब आएगा। राजवी, तुम ये सोच रहे हो ना कि माँ जी और पापा जी को तुम्हारा ख्याल नहीं है। राजवी, ऐसे कोई माँ बाप नहीं है जो अपने बच्चों को भूल जाए। माँ जी को भी तुम्हारा ख्याल है और पापा जी को भी तुम्हारा ख्याल है। तुम उन पर विश्वास नहीं करते, लेकिन मेरी बात पर तो विश्वास करते हो ना। मैं जानती हूँ कि मुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन राजवी, ये घर टूटते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि मैं भी इस घर के लोगों से प्यार करती हूँ। मैं ये घर तोड़कर जाना नहीं चाहती। अगर मैं इस घर में रहूं तो भी ये घर एक रहे, अगर ना रहूं तो भी एक रहे। तुम भी एक औरत हो, सब कुछ खोकर मुस्कुरा सकती हो। एक औरत की ही ताकत होती है, एक औरत के ही बस में होता है। मैं इतना बड़ा समझौता नहीं कर सकता। राजवी, प्लीज अपने ऊपर काबू रखो। तुम गुस्से में बहुत जल्दी बहकना शुरू कर देते हो। प्लीज राजवी, कुछ दिन और इंतजार कर लो। और रजनी से हाथ मिलाने की बात प्लीज अपने दिमाग से निकाल दो। कि अगर माँ जी और पापा जी को इस बात की भनक भी लगी ना, तो तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उन्हें कितना बुरा लगेगा। आपने जिस हिसाब से लड़के का तिथि और समय बताया है, उसके हिसाब से लड़के की कुंडली बहुत ही अच्छी है। पंडित जी, लड़के की कुंडली में और क्या क्या लिखा है बताइए ना। इस कुंडली के हिसाब से यह लड़का हंसमुख और मिलनसार होना चाहिए। हाँ पंडित जी, ये तो हमने खुद भी महसूस किया है। बहन जी, मैंने दोनों की कुंडली भी मिलाकर देखी है और 27 गुणों से दोनों की कुंडली मिल रही है। योग नक्षत्र सब अच्छा है, उसमें कोई भी दोष नहीं है। परंतु कुछ ग्रह ऐसे हैं जो दोनों के जीवन में बंधनकारी बनते हैं। हम समझे नहीं पंडित जी। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है बहन जी। कोई ग्रह मिलते हैं, कोई ग्रह मिलाने पड़ते हैं, कोई राशि मिलती है, कोई राशि मिलाने पड़ती है। लेकिन आप चिंता मत करिए, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं तो यही कहूंगा कि इन दोनों के लिए ये शादी अच्छी ही है। दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी रहेगी और जीवन संसार भी दोनों का बहुत ही सुंदर चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी चिंता दूर कर दी। अच्छा बताइए, कब शादी करवाने चाहते हैं और कब का मुहूर्त निकालें? मुहूर्त तो बस जल्द से जल्द निकलवाइए। बस इतना ख्याल रखना कि शादी के लिए थोड़ा समय मिल जाए। सदा खुश रहो, सदा खुश रहो। आओ बैठो। निधि बेटा, पंडित जी कह रहे हैं कि तुम्हारी और सौरभ की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। कुंडलियां भी मिल रही है, पूरे 27 गुण मिले हैं। और पंडित जी का कहना है कि शादी में कोई अड़चन नहीं होगी। आज से 27 दिन के बाद शुक्ल पक्षी एकादशी है और शुक्रवार का दिन है। शादी के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त है। और कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि शादी के लिए ये मुहूर्त बहुत ही ठीक रहेगा। और दूसरा मुहूर्त आज से 17 दिन के बाद का है। अभी आप ही फैसला कर लीजिए किस मुहूर्त में शादी करवानी है। जी पंडित जी, आप दोनों ही मुहूर्त हमें लिखकर दे दीजिए, हम लड़के वालों को पूछकर आपको बता देंगे। ठीक है, मैं अभी आपको लिख के देता हूँ। अरे भाई, हम भी यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी शादी हो और बहू इस घर में आए। कल रात ही तुम्हारी माँ से इस सिलसिले में बात कर रहा था। हम भी तो यही चाहते हैं पापा कि शादी का मुहूर्त जल्द से जल्द निकले। लेकिन मुझे लगता है कि माँ इस बारे में कुछ सोच नहीं रही। अरे तुम्हारी माँ इस बारे में सोच रही है। उसकी तो बकायदा मेघना जी से बात हुई है। हो सकता है कि शादी का मुहूर्त आज ही पक्का हो जाए। हम पहले से इस बात को इतना क्यों बढ़ा रहे हैं पापा? मेघना आंटी मुहूर्त निकलवा रही है ना, तो उन्हें मुहूर्त निकलवाने दीजिए। अरे सौरभ, तुम इतना शर्माते क्यों?
वैसे तो सारी बातें करते हो, लेकिन अदालत में जज के सामने बोलते हुए कोई संकोच नहीं होता? हाँ बेटा, ये अदालत में जज के सामने तो खूब बोलता है, लेकिन यहां शादी की बात हो रही है तो शर्मा रहा है। और हाँ, तुम भी अपनी मर्जी बता देना, और वो भी बता देना कि शादी में तुम्हारी ख्वाहिशें क्या हैं। शादी में कोई भी शौक तुम्हारा अधूरा ना रह जाए। कोई भी शौक अधूरा नहीं रहेगा पापा, बस आप शादी का मुहूर्त पक्का करवा लीजिए। शादी तो हम इस तरह से करेंगे कि लोग याद रखेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। एक मिनट। हेलो, जस्टिस प्रभाकर हियर। नमस्कार जज साहब, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? मैंने पहचाना नहीं। पहचानेंगे कैसे जज साहब, इस तरह कभी फोन पर बात हुई नहीं, अदालत के बाहर कभी आमने सामने मुलाकात भी नहीं हुई, कभी हम साथ बैठे नहीं और कभी साथ में 2 पैक भी नहीं पिए। शायद इसीलिए आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं। भाई, रिश्ते बढ़ाने के लिए मिलना जुलना भी तो जरूरी होता है ना जज साहब? देखिए, आप पहेलियां मत बुझाइए। आप ये बताइए कि आप कौन बोल रहे हैं? जज साहब, मैं शंकर प्रसाद बोल रहा हूं। शंकर प्रसाद? वही शंकर प्रसाद जिसे आपने जमानत दी थी। शंकर प्रसाद जी, देखिए आपने गलत जगह पर फोन किया है। मैं अदालत में जज होता हूं और अपने घर में घर का मालिक, अपने बच्चों का पिता, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। मैं अपने फोन पर किसी अनजाने से बात करना पसंद नहीं करता। आइंदा मुझे फोन मत कीजिएगा। क्या बात है जज साहब, आप तो एकदम ही रिश्ते में जाने की बात करने लगे। मैं किसी से रिश्ता नहीं रखता, मेरा रिश्ता सिर्फ कानून से है, बस। आइंदा मुझे फोन मत कीजिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। पापा एक मिनट। हेलो। अरे भाई, क्या बात है? तुम्हारे पापा तो बात ही नहीं करना चाहते। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब पापा आपसे अपने फोन पर बात नहीं करना चाहते तो आप बार बार क्यों फोन कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। आप ऐसा कीजिए, मुझसे आकर के मिलिए, फिर बैठ करके बात करते हैं। ठीक है, थैंक्स, बाय। लीजिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैडम मुबारक हो, आज से हमने पूरे प्रदेश में निडर शिक्षा योजना लागू कर दी है। पता लगा ये लोगों की प्रतिक्रिया क्या है? लोगों की प्रतिक्रिया तो बहुत अच्छी है, लोग और मीडिया इसकी काफी तारीफ कर रहे हैं। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। मैम, आज तो सभी के लिए खुशी का दिन है। पूरी पार्टी इस बात के लिए खुशी मना रही है कि ये जो योजना लागू हुई है वो पूरे प्रदेश में लड़कियों की शिक्षा के लिए एक नया अध्याय खोलेगी। हाँ देवव्रत जी, हमारे सर्वे में ये बात सामने आई कि लड़कियों की शिक्षा इसलिए अधूरी रह जाती है क्योंकि लड़कियों को लेकर उनके माँ बाप बहुत असुरक्षित रहते हैं। जी, अब यह असुरक्षा की भावना पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और फलस्वरूप माँ बाप बेफिक्र होकर अपने बच्चियों को स्कूल और कॉलेज भेज सकेंगे। हमने ये योजना तो लागू कर दी है, अब देखना है कि लड़कियों की पढ़ाई के आंकड़े जो सामने आएंगे वो आंकड़े क्या कहते हैं। अब उन आंकड़ों पर ही निर्भर करता है कि हमारी योजना कितनी सफल है। देख लीजिएगा, आंकड़े तो वही आएंगे जिसकी आप उम्मीद कर रही हैं। वाकई आपने लड़कियों की शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए बहुत सुंदर योजना बनाई है, जिसे मीडिया भी स्वीकार कर रही है और सारे लोग इसकी तारीफ करने पर मजबूर भी हैं।
मुसीबत के आने की आहट साफ सुनाई दे रही है। मुसीबत से बचने का कोई उपाय तो किया ही जा सकता है। आज ही उनसे मिलो और समझाओ उन्हें कन्विंस करने की पूरी कोशिश करो। जिंदगी आज मेघना जी ऑफिस नहीं आई? आज उनकी बेटी की शादी तय हो रही है, जाहिर है उसमें बिजी होंगी। आप उन्हें फोन करके मुबारकबाद दे दीजिए ना, क्योंकि इस योजना में उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। बहुत बहुत धन्यवाद कावेरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी, निडर शिक्षा योजना, जिसके तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को विशेष प्रश्रय दिया गया है। ये तो बहुत ही बड़ा काम किया आप लोगों ने। इसके लिए मैं ही नहीं, पूरा प्रदेश आप लोगों को बधाई देगा और आप लोगों का आभार व्यक्त करेगा। जी कावेरी जी, हमने जब सरकार बनाई तभी हमने फैसला कर लिया था कि हम एक ऐसी योजना बनाएंगे जिसके चलते लड़कियों की शिक्षा के रास्ते खुल सके, और आज हमने इस योजना को लागू भी कर दिया है। बस अब ये देखना है कि जनता से हमें क्या प्रतिसाद मिलता है। हमें उम्मीद है कि वो इसका स्वागत करेंगे। ये योजना स्वागत योग्य है भी, और मुख्यमंत्री जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ कहिएगा। जी जी कह दूंगी। अच्छा, शादी के संबंध में आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बताइए, हम खुद भी आपसे यही बात करने वाले थे। पंडित जी से हमारी बात हो गई है, उन्होंने 2 मुहूर्त निकलवाए हैं इसी महीने के। एक तारीख तो है 27 और दूसरी है 17। अब आप बताइए किस मुहूर्त में आपको शादी करवानी है। ये भी तो देखना है कि शादी की तैयारियों के लिए वक्त मिलता है कि नहीं। मैंने सौरभ के पापा से बात की थी और उनका कहना है कि शादी के साथ सभी के सपने जुड़े होते हैं और सभी के सपने पूरे भी होने चाहिए। आपका भी समाज में एक अलग ही स्थान है और हमारा भी, तो हमें इसी बात को ध्यान में रखकर शादी का आयोजन करना होगा। ठीक है, हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करते हैं कि शादी का मुहूर्त 27 तारीख वाला रखते हैं। शादी तो 17 तारीख की भी रखी जा सकती है। तैयारियों के लिए हमारे पास भरपूर समय है और हम तैयारियां कर भी लेंगे। ठीक है, तो 17 तारीख पक्की कर देते हैं और तैयारियां शुरू कर देते हैं। हम पंडित जी से बात कर लेंगे। शादी की बात तो हो गई, लेकिन उसके पहले सगाई भी तो करनी है। आप कहे तो सगाई के लिए हम लोग आ जाते हैं। अंगूठी बदलने की रस्म तो पूरी कर ली जाए। बिल्कुल, जब आप आना चाहे आपका स्वागत है। पंडित जी से सगाई के मुहूर्त की बात कर लेती हूँ, क्योंकि जब शादी मुहूर्त पर कर रही है तो सगाई भी शुभ मुहूर्त पर ही करेंगे ना। जी बिल्कुल। जी धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है माँ, बहुत खुश लग रही हो। खुशी की तो बिल्कुल बात है, क्योंकि अलका को बोल दो कि उसे शादी के लिए जो जो तैयारियां करनी है वो शुरू कर दे, क्योंकि शादी इसी महीने की 17 तारीख को तय हुई है। क्या? हाँ, भाई तैयारियां शुरू करो, बहुत काम है। मैं मिलती हूँ तुम्हें थोड़ी देर में। ओहो अलका, तुम यहाँ कमरे में बैठी हो और बाहर सौरभ की शादी को लेकर चर्चे चल रहे हैं, तैयारियों पर बातें हो रही हैं। वो मैं देख लूंगी गौरव, पर तुम पहले ये देखो कि आज शंकर प्रसाद जी ने पापा जी को फोन किया था। वहां बैठे थे, इसलिए बात को मैनेज कर लिया। इमेजिन अगर शंकर प्रसाद ने दोबारा पापा जी को फोन किया और उन्होंने बात करने से मना कर दिया तो, या उसने पापा जी को ये बोल दिया कि उसने जमानत के लिए 5 करोड़ रुपए दिए थे हमें। क्या होगा गौरव, सोचा है तुमने? बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए, लेकिन हो गया तो क्या होगा? क्या होगा गौरव? मुसीबत के आने की आहट साफ सुनाई दे रही है।
मुसीबत से बचने का कोई उपाय तो किया ही जा सकता है। मैंने सोचा तो है अलका कि मैं शंकर प्रसाद जी से मिलकर उनको समझाऊं। तो जाओ गौरव, आज ही उनसे मिलो और समझाओ उन्हें कन्विंस करने की पूरी कोशिश करो। पापा जी जज है, इसलिए उनका फोन नहीं उठा सकते, इसीलिए तो तुम्हें बीच में रखा है। जो भी बात है तुम्हें कहें, तुम्हें फोन करें। शंकर प्रसाद जी पापा जी को भूल कर भी दोबारा फोन नहीं करें। और वैसे भी शंकर प्रसाद जी ने मुझे मिलने के लिए कहा था, तो मैं उनसे कभी भी मिल सकता हूँ। तो जाकर मिलो गौरव, और किसी जरूरत के लिए नहीं तो इस बात के लिए कि शंकर प्रसाद जी पापा जी को दोबारा फोन ना करें। तो मिलो, उन्हें कन्विंस करो। ठीक है अलका, मैं उनसे जाकर मिलता हूँ। ये आप सोचते हैं शंकर प्रसाद जी, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि जब शारदा देवी इतनी सारी तैयारियों के साथ इस योजना को लागू कर रही है तो वो इसको फेल तो नहीं होने देगी। जिंदगी का भंवर है। देखिए रजनी जी, ये सब क्या है? सारे अखबारों में एक ही हेडलाइन है, एक ही खबर से भरे पड़े सारे अखबार आज के, जैसे सरकार ने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। अपना प्रदेश की सरकार ने बहुत बड़ी योजना लागू की है, निडर शिक्षा योजना। क्या है ये सब? हम तो पहले से ये बात कर रहे थे कि अगर शारदा देवी ने फिर से ये पद संभाला तो वो दिन रात एक कर देंगी सारी योजनाओं को लागू करने में। देखिए सरकार, जनता इसे बहुत बड़ी योजना मान रही है। ये देखिए शंकर प्रसाद जी, सारे अखबारों में पूरा विस्तृत विवरण दिया गया है। इस योजना को लागू करने के लिए पूरी 130 बसें चलाई गई हैं। ये 130 बसें निडर शिक्षा योजना में हर रोज चलेंगी। इसके लिए स्टाफ भी नियुक्त किया गया है। इस बस में कंडक्टर, ड्राइवर, यहां तक कि एक टीचर भी होगी। और इसके अलावा एक महिला कांस्टेबल को भी रखा गया है। सुरक्षा के सारे बंदोबस्त किए गए हैं। आप ही बताइए रजनी जी, इस योजना से क्या शिक्षा के स्तर में कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा? सरकार, आप क्या सोचते हैं इस योजना के बारे में? कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। वो बसें जो चलाई गई हैं ना, सब 6 महीने में कबाड़ हो जाएंगी, गैरेज में खड़ी हो जाएंगी। और वो लड़कियां जिन्होंने स्कूल कॉलेजों में अपना नाम लिखवाया है, वो अपना नाम वापस ले लेंगे। सरकार की योजना फ्लॉप हो जाए। ये आप सोचते हैं शंकर प्रसाद जी, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि जब शारदा देवी इतनी सारी तैयारियों के साथ इस योजना को लागू कर रही है तो वो इसको फेल तो नहीं होने देगी। मैंने आपको पहले ही मना किया था, आपको तो अपने काम होने से मतलब है ना, तो ये रिश्ते बनाने की क्या जरूरत है? और प्लीज आज के बाद आप पापा को फोन मत कीजिएगा। इसकी बातों का मतलब क्या है पापा जी जानते हैं आप? इसने राजवीर को अपनी मुट्ठी में बंद करके रखा है और इसे इस बात का गुमान है कि ये राजवीर से जो भी कहेगी राजवीर वही करेगा। माँ, मुझे नहीं पता था कि आपके कदम जैसे ही इस घर में पड़ेंगे वैसे ही रागिनी सोनाली को घर से बाहर निकालने की जिद लेके बैठ जाएगी।